नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव की। 7-8 महीने रह गए हैं। चुनाव की सारी पार्टियां अब चुनावी मूड मूड में आ गई है, तैयारियां चल रही है। इस बीच में राम मंदिर का जो मसला है वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है। और इससे भाजपा की बहुत बदनामी हो रही है। केंद्र सरकार की भी हो रही है और राज्य सरकार की भी। योगी की योगी सरकार इसमें बहुत मुश्किल में है। अब ये बड़ी मतलब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या योगी सरकार फिर से रिपीट कर पाएगी। इसमें बड़ा संशय भी है और संभावनाएं भी है। तो देखते हैं पूरा क्या खेल बनता है। पूरी बातचीत करें दोस्तों, उसके पहले मैं ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ भाजपा अपनी सत्ता बचाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या विपक्ष भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है? और क्या बसपा, छोटे दल और जातीय समीकरण चुनाव परिणाम बदल सकते हैं? या मुख्यमंत्री योगी तीसरी बार रिपीट होंगे? ये सवाल है इस समय। भाजपा की ताकत क्या है? सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। 2017 में भाजपा के ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2022 में सत्ता विरोधी माहौल की चर्चा के बावजूद भाजपा दोबारा सरकार में बनाने में सफल रही। आज भी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ स्तर तक फैला संगठन है। भाजपा के पास मजबूत कैडर है, विशाल संसाधन है, केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। इसलिए 2027 में भाजपा को हल्के में लेना किसी भी विपक्षी दल के लिए बड़ी भूल होगी। ये बात तो सही है। लेकिन भाजपा के सामने चुनौतियां भी हैं। पिछले कुछ वर्षों से युवाओं के बीच बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं। और अभी जो मैं कह रहा था आपको कि मन, मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा, और उसमें जमीनों का हेरा फेरी और करोड़ों की लूट जो है, ये भी बड़ा मुद्दा चुनाव में भी बनेगा क्योंकि ये आस्था का सवाल है। और आस्था पर चोट हुई है इस बार। आम आदमी के आस्था पर जो चोट हुई है उसका क्या परिणाम आता है, ये क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव के ऊपर, ये देखना अभी बाकी है। सरकार की चुनौतियां ये है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस असंतोष को भी जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि थी पहले, उसमें बहुत गिरावट आई है। और अब उतना उतना कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता कि मोदी है तो चुनाव जीत ही जाएंगे। और वो बात अलग है कि भाजपा को उनके कैडर और बूथ लेवल के मैनेजमेंट के अतिरिक्त चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और बाकी सब संवैधानिक संस्थाएं सपोर्ट कर रही है। और विपक्ष को इन सब से भी लड़ना पड़ेगा। तो ये देखते हैं अब समाजवादी पार्टी की रणनीति। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये रणनीति केवल यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव गैर यादव पिछड़ों और दलित समुदायों में भी अपनी पेठ बढ़ाने में का प्रयास कर रहे हैं, कामयाब भी हुए हैं।
उन्होंने मायावती के वोट को काफी कम किया है। अखिलेश के वोट, अखिलेश को दलित वोट मिला है। जो मायावती का जो एक पर्टिकुलर वोट है वो 7-8% उनके पास रह गया है। बाकी वोट वहां से खिसक गया है, कुछ भाजपा में भी गया है। लेकिन अखिलेश ने काफी बड़ा हिस्से पर अभी 2024 के चुनाव में सफलता पाई है। भाजपा के सामाजिक गठबंधन में सेध लगा। कांग्रेस की नई भूमिका, इस जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, लेकिन अब पार्टी फिर से सक्रिय दिख रही है। राहुल गांधी छात्रों और युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। कोटा में छात्रों के साथ संवाद और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की सक्रियता हो या शिक्षा रोजगार के मुद्दे, कांग्रेस युवाओं के बीच में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। इलाहाबाद और बीएचयू में भी राहुल गांधी के प्रोग्राम होने वाले हैं। कांग्रेस युवाओं में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की वास्तविक ताकत का परीक्षण चुनाव में ही होगा। बसपा सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बसपा अलग चुनाव लड़ती है, अब आते हैं उस पार्टी पर जो शायद चुनाव की सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी, मायावती लगातार कर रही है कि वो बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि बसपा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी है जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में बसपा का वोट प्रतिशत भले सीटों में न बदले, लेकिन वह दूसरे दलों के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। यानी बसपा केवल अपनी सीटों के लिए नहीं, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर अकेले चुनाव लड़ी वो, तो कांग्रेस और सपा को नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा को, एनडीए को फायदा देगी करेगी। अब बात करते हैं उन छोटे दलों की जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन प्रभाव बड़ा हो सकता है। अपना दल, सुखदेव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल। इन दलों का प्रभाव कुछ विशेष क्षेत्रों में जातीय समूह में है। ये समाजवादी पार्टी इन समुदायों में सेंध लगाने में सफल होती है, तो भाजपा गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि ये दल मजबूती से भाजपा के साथ बने रहते हैं, तो भाजपा की स्थिति मजबूत बनी रह सकती है। क्या विपक्ष एकजुट होगा? बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट होगा। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ते हैं और उनके वोटों का प्रभावी ट्रांसफर होता है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। लेकिन यदि सीटों का बंटवारा पर विवाद हुआ या विपक्षी दल अलग अलग दिशा में चले गए, तो उसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। अभी मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कुछ लोग जो संभवतः भाजपा से प्रभावित हों, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस और सपा का समझौता नहीं हो और ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़े। जबकि ये वो जानते हैं कि अलग अलग लड़ने पे दोनों का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी को तस्तरी में रख करके, प्लेट में रख करके सत्ता सौंपने जैसा होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रयास में हैं कि कांग्रेस अलग लड़े। पहले भी थे, कुछ लोग तो चले गए अब भाजपा में सीधे सीधे। जैसे वो क्या नाम था उनका, दाढ़ी वाले बाबा जी थे, वो कल्की महाराज। भारतीय राजनीति में कुछ चुनाव विपक्ष की कमजोरी से जीते गए हैं, सिर्फ सत्ताधारी दल की ताकत से नहीं। क्या सपा को तोड़ने की कोशिश होगी? राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही दल बदल और टूट फूट की चर्चाएं बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी को लेकर भी समय समय पर ऐसे दावे सामने आते रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़ी टूट का ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती है। खैर, इक्का दुक्का कोई टूट के जाए इधर उधर तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी को तोड़ा, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, अगर उस तरह से समाजवादी पार्टी को तोड़ा जाता है, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो भाजपा के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि भाजपा ही तोड़ रही है और पैसा भी उसी के पास है।
तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव फिलहाल पूरी तरह खुला दिखाई देता है। भाजपा अभी भी मजबूत दावेदार है। समाजवादी पार्टी मुख्य चुनाव चुनौती देने की स्थिति में है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का प्रयास कर रही है। और बसपा पूरे चुनाव में सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बनकर उभरेगी, किस उसके हाथ में है। यानी अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सत्ता किसके साथ जाएगी, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक होने वाला है। अब आप बताएं कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश सत्ता परिवर्तन होगा या भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।